अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खान, मैं इकोनॉमिक्स से आपके टीचर। हम पढ़ेंगे आज इंडिजाइन की अगली क्लास। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि हम वर्ड में से टेक्स्ट किस तरह से इंडिजाइन में लेकर आते हैं, फोटोशॉप में से इमेजेस किस तरह से इंडिजाइन में लेकर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे यहाँ पे कुछ और चीजें कि हम मुख्तलिफ चीजें कैसे डिजाइन करते हैं इन डिजाइन के अंदर। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली क्लासेस के अंदर हमने आर्टिकल डिजाइन किया था, उसका इनर फिगर लगाया था और ये हमने डिजाइन की थी कुछ चीजें। ठीक है, पेज नंबरिंग वगैरह लगाई थी। अब अगले क्लासेस में हम पढ़ेंगे सब अदर जितने टूल्स है। डायरेक्ट टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैं इलिस्ट्रेटर पढ़ा चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो काम करता है वो एक खास एक कोने को, एक एंकर पॉइंट को मूव करने के लिए होता है। ठीक है ना। और जो जबकि मूव टूल जो होता है, सिलेक्शन टूल जो होता है, वो पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए होता है। ठीक है, इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको कहीं भी किसी भी तरह से किसी अंदाज से लगा सकते हैं। कलर फिल करने के लिए इजीली आप कलर में जाएं, फिल का ऊपर रखा ऑप्शन CMYK की, RGB जो भी आपको रखना है। प्रिंट के लिए CMYK की ज्यादा रिकमेंडेड है। आपको जो कलर करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट लगानी है, विंडोज में जाएं, ग्रेडियंट और इसके ऊपर कलर अप्लाई कर दें। आप जो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा वो कलर, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, यहाँ पे ये एक्टिव हो गया। यहाँ से आप इसमें कोई भी कलर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। मूव टूल, डायरेक्शन टूल, आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल का नॉर्मल काम सिंपल आर्टबोर्ड के साइज को रीसाइज करने के लिए है। आप इसको ऊपर नीचे मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप कोई लेटर लेना है, लीगल साइज का, कोई किसी भी साइज का आपको आर्टबोर्ड चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, यहाँ पे इसको आप जैसे चाहें चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं मैं यहाँ पे A4 लगा लूं और यहाँ पे मैं A3 लगा लूं। ठीक है, तो अगर इसको हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, तो ये सब आपके सामने। ठीक है, लेकिन नॉर्मल मैगजीन्स के अंदर हम एक ही साइज रखते हैं, मल्टीपल साइज ही रखते हैं। ये सिर्फ आज पढ़ाने के लिए है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है भाई, यहाँ से हम आर्टबोर्ड को मूव कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना हो, कोई डायमेंशन देनी हो, साइज करना हो, तो अपने हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। हो सकता है अभी नहीं इस मैगजीन में नहीं, लेकिन आगे कहीं आगे आपको जरूरत पड़ जाएगा। कहीं आर्टबोर्ड छोटे बड़े हो सकता है क्लाइंट की प्रेजेंटेशन बनानी हो, इसमें मुख्तलिफ तरह की PDF बनानी हो आपको, तो उसमें हो सकता है कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट वगैरह एक स्लाइड छोटी बड़ी कर दें, मुमकिनात में से है। तो उस सूरत में आप इस चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। यार डॉक्यूमेंट सेटअप में तो हमने एक ही लगाया, डॉक्यूमेंट सेटअप किया, ठीक है ना, A4 लिया है। अब इंडिविजुअली कैसे करें? इंडिविजुअल के लिए आप आर्टबोर्ड 2 पे क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, उस आर्टबोर्ड पर खास जो भी आपको पर्टिकुलर जो भी आर्टबोर्ड चाहिए और उसको यहाँ पे आप साइज चेंज कर देंगे। ठीक है ना। वरना नॉर्मल मैगजीन ब्रोशर्स के अंदर तो एक ही आर्टबोर्ड लगा के काम करते हैं। ठीक है। अच्छा टाइप टूल, में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ इलिस्ट्रेटर में। अब इनडिजाइन में तो इनडिजाइन में पढ़ाते हैं यहाँ पे, और इनडिजाइन में इलिस्ट्रेटर में दोनों में फर्क क्या है? वहां पे आप डायरेक्ट क्लिक से और टेक्स्ट बॉक्स से काम करें, लेकिन यहाँ पे जब भी आप करेंगे टेक्स्ट बॉक्स से काम करेंगे। ठीक है, अलाइन करना है आप राइट में लेफ्ट अलाइन। ठीक है, ठीक है ना। और टेक्स्ट 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 रीडिंग करनी कम करनी हो, फॉन्ट साइज आपके लिए यहाँ पे फिर कैरेक्टर का पैनल है, इसमें आप कर सकते हैं। स्पेसिंग वगैरह कम ज्यादा करनी हो, सब इससे आप इस पैनल के अंदर आके कर सकते हैं। ठीक है ना। ये टेक्स्ट पैनल के अंदर आप तमाम चीजें कम ज्यादा कर सकते हैं। पाथ के ऊपर करना हो तो आपके पास टाइप ऑन पाथ, इस टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करें। नीचे स्ट्रोक के लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हम लाइन खींच लेते हैं, इसको 1 पॉइंट ब्लैक कलर कर लेते हैं फिलहाल के लिए, समझाने के लिए, और इसको करते हैं पेज टू लाइन। ठीक है, थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा लेते हैं। अच्छा, इसमें स्ट्रोक के पैनल में मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, मुख्तलिफ आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं।
खास आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट इसकी अपनी पैनल में तमाम ही चीजें मौजूद हैं। आपको दिखाने का मकसद ये, जब भी कोई सर्टिफिकेट या ब्रोशर डिजाइन करें तो इसके लिए परेशानी की जरूरत नहीं है, आप यहीं से इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। लेफ्ट लाइन करना है, और आपको अगर मिसाल के तौर पे इस बॉक्स इस लाइन को लाइन से ब्लो करना है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप ये ऑप्शन ट्राई करें। अब रखना है तो ये करें, ठीक है ना। विड्थ कम ज्यादा करनी है तो आपके ऑप्शन मौजूद होंगे। आगे है पेन टूल, सिंपल ड्रॉ करने के लिए पेन टूल। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, कुछ अगली क्लासेस के साथ और कुछ नए टूल्स के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह।